आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या का। चल रहा था हमारा वास्तविक संख्या। इसमें हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वर्णन। इसके अंदर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के बारे में बताया जाएगा। इसे सिद्ध करने से पहले हमें ये जानना है परिमेय संख्या किसको कहते हैं, सभाज्य संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा सभाज्य है और q 0 के बराबर नहीं है। पहले भी बताया जा चुका है परिमेय संख्या के बारे में। एक है सभाज्य संख्या, इसी से हम प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्या को। सभाज्य संख्या वैसी परिमेय संख्याओं का जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड केवल एक ही होगा। 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, सिर्फ एक। जैसे कि 4 और 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसका अगर गुणनखंड देखा जाए तो 4 गुना 1 और 5 गुना 1, सिर्फ 1 मिल रहा है। वैसे कोई भी जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वो सभाज्य संख्या कहलाता है और यह परिमेय संख्या होता है। अगला है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय का उल्टा। अब हम देखेंगे सिद्ध कैसे करना है इसको। ये जोड़ा है सभाज्य संख्या का जोड़ा, देख लो। ये 4 से नहीं आ सकता, क्यों? 4 और 6 में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ। इसका अगर गुणनखंड किया जाए तो 4 का निकलेगा 2 गुना 1। 6 का निकाला जाए तो 2 गुना 3 गुना 1। 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब हमको केवल क्या होना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। और 5, 7, इसका चेक करो। ये दोनों जोड़ा है, दो संख्याओं का जोड़ा सभाज्य है या अभाज्य है। 5 का निकालोगे 5 गुना 1, 7 का 7 गुना 1। इसमें केवल एक गुणनखंड कॉमन सिर्फ 1 है, केवल 1। तो यह हो जाएगा सभाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारा जोड़ा है, एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारा आएगा। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 11, 12, ऐसे बहुत सारे संख्या हैं। एक प्रमेय है, मान लिया कोई p अगर माना p कोई अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से अब 1 से भागने संख्या है, तो अगर ये p माना p कोई अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को, a स्क्वायर भी कोई संख्या है, पूर्णांक है, a स्क्वायर को भाग लगाएगा, पूरी तरफ भाग लगा रहा है, विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, p जो है ना a स्क्वायर a को भी विभाजित करेगा, पूरी तरफ भाग लगाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, 3 है और a स्क्वायर कुछ ले लेंगे जो भाग लगे 3 से,
6 का स्क्वायर ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ये p बराबर अगर ले लिए हम 3 और ये a बराबर 6, a स्क्वायर 36, a स्क्वायर हो गया 36, p बराबर ये। अगर ये इसको भाग लगाएगा a स्क्वायर को 36 को, तो 3 जो है ना इसका वर्गमूल निकालो 36 का, 6 को भी भाग लगाएगा पूरी तरह। बस यही है प्रमेय बोल रहा है। यहाँ क्या है, p पूर्णांक है, p अभाज्य संख्या है यानी पूर्णांक है, संख्या पूर्णांक बोल सकते हैं उसको, a पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकता है, एक स्क्वायर में पूर्णांक ही होगा। और ये माइनस में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक है यानी प्लस में आएगा, ये भी धनात्मक है प्लस में। अब इसी से अगला प्रमेय है √2 को सिद्ध करना। अगला है, दे दिया क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने का तरीका है, इसको हम उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करने के लिए जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अभी हमको नहीं मालूम है √2 परिमेय है या अपरिमेय, अपरिमेय सिद्ध करना, हम आपको सिद्ध करना है √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अभी हमको नहीं मालूम है इसको अपरिमेय है या अपरिमेय है, इसको मान लेते हैं परिमेय। अपरिमेय को कैसे लिखते हैं हम, p/q के रूप में, पहले ही बता दिया गया। सेम यहाँ भी करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या मान लिया जाए। तब हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं तब क्या कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि माने हैं √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को लिखते हैं, परिमेय बराबर क्या लिखते हैं, परिमेय को हम लिखते हैं p/q के रूप में। ठीक, यहाँ भी वैसे ही √2 परिमेय माने हैं तो इसको लिखेंगे p/q के रूप में। जहाँ क्या लिखे थे, इसका परिभाषा है p तथा q क्या है, पूर्णांक है, तथा सभाज्य भी है, और क्या है, सभाज्य। सिर्फ एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड 1 है, कॉमन गुणनखंड 1 है, हो गया। और क्या होगा, q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या ये कहता है p/q पूर्णांक होना चाहिए और दोनों सभाज्य होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। या इसको क्या कर सकते हैं, अब क्रॉस गुना यानी वज्र गुना, इसको क्रॉस, इसका बटा 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस करोगे ऐसे गुना, तो गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को आपस में गुना करो तो 2 गुना √2 गुना q मिल जाएगा, √2 गुना q
2q बराबर 1 गुना p, ये गुना करेंगे तो p मिल जाएगा p। अब रूट को खत्म करना है तो इसको क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग लगाना पड़ेगा। तो बस यहाँ एक लाइन लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दो वर्ग। इसको वर्ग करेंगे, कोई भी रूट हो किसी भी संख्या के, रूट एक्स का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो एक्स हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट का जो पावर होता है वो होता है एक एक्स पर पावर 1/2, और अगर इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाता है, ये वाला गुना हो जाएगा पावर 1/2, इसे ये इसके साथ गुना होगा, गुना 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये इस पर पावर 1 यानी कि एक्स। किसी भी संख्या पे रूट हो और उसका स्क्वायर करोगे तो सेम संख्या मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, और q का स्क्वायर ये हो गया, और p का स्क्वायर दोनों और वर्ग करने का। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, तो ये चीज मिलेगा। अब देखो 2 को इधर ले जाएंगे, गुना में है तो ये बट्टा हो जाएगा, भाग लगाएगा p स्क्वायर को। इसको इधर अगर 2 को इधर से इधर ले जाते हैं 2q स्क्वायर, इसको q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये गुना में आएगा, ये p स्क्वायर को 2 भाग लगा, p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, भाग लगा। बस यही एक लाइन हिंदी में लिखना होता है, बस और कुछ नहीं लिखना होगा। चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है, इसलिए अभी पर में पढ़े हम लोग कि अगर p स्क्वायर भाग करेगा कोई भी q ए संख्या, कोई भी संख्या को, एक अभाज्य संख्या p है, अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा या p है तो p को विभाजित कर, इसलिए p भी क्या आ जाएगा, 2 से विभाजित होगा। ये भी पढ़े ना कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लीजिए ये a स्क्वायर है p की जगह पे a स्क्वायर और ये p है, तो ये इसको भाग लगा रहा है तो a को भी भाग लगेगा। ये लाइन में लिखना है, p भी 2 से विभाजित होगा। अब चेक करेंगे क्या q भी 2 से विभाजित है, q 2 से विभाजित है। अगर दोनों से 2 से विभाजित हो जाएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, सभाज्य नहीं रहेगा। अब p बराबर, अब यहाँ कोई संख्या लो, क्योंकि √2 प्रूव कर रहे हैं तो 2 ही मान लो। p बराबर 2 r लेने पर, x ले सकते हो, r ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो r लेने पर p बराबर 2 r लोगे तो इसका मान लो समीकरण 1 है। अब ये मान जो है समीकरण 2 में बैठा, 1 में बैठा, लेने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से p बराबर 2 r समीकरण 1 में पर जाएंगे 2q स्क्वायर, और p की जगह रखना है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको कर ले जाते हैं, 2q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 2 का 2 दूनी 4 r स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 और 4 देखो कट रहा है, इसको अगर इधर ले जाएंगे
इसको इधर गुना में है वट्टा में, तो 2 यहाँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। सीधा सीधी काट सकते हो, 2 दूनी 4। यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिला, 2 यहाँ आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर, अब देखो यहाँ गुना में है, ये इधर आएगा, जब भी गुना में रहे बराबर के इस साइड आओ, तो आर बराबर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2, यानी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, भाग लग रहा है, ये लाइन लिखना होगा। चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, या वो है विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या बोल रहा था, दोनों सहभाज्य, सहभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, P और Q। यहाँ इसका मान मान लगा 4 है या मान 5 है, तो ये अगर 2 से भाग लगे, ये भी 2 से भाग लगे, इसका मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 है। और यहाँ क्या बोल रहा है, सहभाज्य में बोल रहा है P और Q सहभाज्य हो, कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 से भाग लगना चाहिए दोनों। ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये 1 से भाग लगेगा, ये भी 1 से ही भाग लगेगा, दूसरा कोई संख्या नहीं लगना चाहिए। अगर 2 से लग रहा है तो मतलब कॉमन गुणनखंड 2 ही है, इसका गुणनखंड 2 होगा तभी 2 भाग लगेगा, ये इसका अगर 2 इससे भाग लगेगा तो मान लो यहाँ 6 हो सकता है, तो ये दोनों सहभाज्य नहीं रहेगा। और सहभाज्य नहीं है तो फिर परिमेय संख्या नहीं है। चूंकि P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 है, इसलिए यह सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो परिमेय में नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या ही परिमेय संख्या, सहभाज्य नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह बनेगा, √3 √5 सेम इसी प्रकार, सिर्फ इसकी जगह पे √3 आ जाएगा, इसके जगह पे 3 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, स्क्वायर 3 का होगा तो यहाँ 9 मिल जाएगा। सेम 2 कॉपी अगर √3 का निकाला जाए, अब देखो अगर √3 का निकालने बोल दिया, ऐसे ही करें कि √3 सारा का सारा इधर एक जैसा होगा, √3 √2 √3 √5 √7, ये सारा एक जैसा बनेगा। इसको देखो √3 लोगे तो यहाँ √3 ले लेना है, सेम यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित होगा, 3 आर लेना होगा, 3 आर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ फिर 3 हो जाएगा, और 3 आर का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 9, काटोगे 3 मिलेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3, हर जगह 5 लोगे तो हर जगह 5 हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है ना, √5 में भी यही करो, √6 में भी √7 में यही करो, तो वो भी यही रहेगा और कुछ नहीं। √5 में ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा,
यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 से विभाजित होगा, यहाँ 5 से विभाजित होगा, यहाँ 5 आर लेना पड़ेगा, 5 की आर स्क्वायर, यहाँ 5 आर स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कटेगा तो बचे 25, 5 आर स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हर जगह 5 हो जाएगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा। 7 में भी यही प्रोसेस है, सॉल्व कर दे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो बस सिर्फ यहाँ चेंज करना है, √7 7 √7 7 से विभाजित होगा, ये भी 7 से विभाजित होगा, 7 आर लेना पड़ेगा, 7 आर लेने पर क्या आ जाएगा, 7 क्यूब और 7 49 आर स्क्वायर हो जाएगा, और 7 से काटोगे 7 49, 7 आर मिल गया, यहाँ 7 से विभाजित 7 होगा कॉमन गुणनखंड, और ये √7 ऑपरेटिंग संख्या। सेम प्रोसेस अब आया है प्लस माइनस वाला, जैसे फिर बोला है 5 माइनस √2, अब यहाँ पे 3 √2 गुना में है, तो उसके लिए हम देखते हैं। इसी में प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा कंप्लीट। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्लस माइनस वाला सिद्ध करने से पहले हमको जानना पड़ेगा संख्याओं के बारे में, संख्याओं की संक्रिया। क्या आता है, परिमेय संख्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय मिलेगा, लेकिन अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे अगर तो अपरिमेय मिलेगा। ठीक, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, परिमेय जोड़ परिमेय क्या होता है, परिमेय ही होगा, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, नियम है, यह रूल है। परिमेय संख्या हो और परिमेय जोड़ रहे हैं उसमें, तो फाइनल रिजल्ट भी परिमेय संख्या आएगा। ये देख लो, परिमेय जोड़ा परिमेय अपरिमेय। दूसरा है परिमेय घटाओ अपरिमेय, अपरिमेय घटाएंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, और परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय मिलेगा। तीसरा है परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय संख्या मिलेगा। चौथा है, ये वही रूल है जैसे सम संख्या हो उसमें विषम संख्या जोड़ें तो क्या मिलता है, विषम ही मिलेगा। यहाँ 2 लो, यहाँ विषम 3 लो, क्या मिलेगा रिजल्ट, 5 विषम मिलेगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा, ये वैसे ही रूल है। विषम विषम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। परिमेय को भाग लगाएंगे या फिर बट्टा कर सकते हैं, तो और परिमेय से तो क्या मिलेगा, यहाँ इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि परिमेय में परिमेय संख्या घटाएंगे
चाहे जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे। परिमेय में अगर परिमेय संख्या है, एक ही में दे देंगे स्टार। परिमेय में अगर परिमेय गुना करें, जोड़ करें या घटा करें, चाहे प्लस हो या माइनस हो या गुना में हो या भाग हो, क्या होगा? परिमेय के साथ अगर ये सारा हो तो रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय आएगा। और परिमेय नहीं आना चाहिए। इसी में एक उदाहरण देखते हैं, इसके बाद प्रश्नावली बनाएंगे। उदाहरण दिया है, सिद्ध करें या दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लें इसको। माना सेम मान लेना होगा, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस रूट 3 को पी बाई क्यू के रूप में। यहाँ पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक तथा सभाज्य है। और क्यू बराबर 0। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट एक लाइन में दोनों तरीके से जो संख्याओं की संक्रिया बताया गया है उसे मिलेंगे। 5 मालूम है, परिमेय संख्या है। ये रूट 3 सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय है, ये मालूम है अपरिमेय संख्या। और पी बाई क्यू परिमेय होता है। परिमेय को लिखते हैं इस तरह। तो परिमेय और ये घटा का है, परिमेय घटा अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय। यहाँ क्या दिया हुआ है? परिमेय। इसका मतलब क्या है? ये गलत है, यहाँ होना चाहिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। सेम ये प्रोसेस ले सकते हैं, या फिर इसको अलग से करोगे गुणाकार की। एक लाइन और बढ़ा देना होगा। पूरी तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह से आएगा। 5 3 गुना क्यू बराबर पी, दोनों और स्क्वायर करोगे तो मिलेगा ए माइनस बी। बहुत सारा प्रोसेस है, इससे आसानी से बचने के लिए हमने सिखाया संख्याओं की संक्रिया के बारे में। अब यह देख लो, सिर्फ एक लाइन लिख देना, चूंकि 5 या तो सारा का सारा इस वो वाला प्रमेय ले सकते हो। 5 एक साइड कर दो और रूट 3 को उधर, ये हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू, ये बराबर है रूट 3। ये टोटल परिमेय, ये अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखो 5, इसको इधर लाने पे ये वाला उधर ले जाओ बराबर, या 5 बराबर पी बाई क्यू जोड़ रूट 3, ये माइनस में बराबर के साइड जाने पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। या और क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू को एक साइड ले आओ, 5 माइनस प्लस में है माइनस हो जाएगा, पी बाई क्यू बराबर रूट 3। ये टोटल है परिमेय और ये है
अपरिमेय। तो सीधा लिखना है एक लाइन और चूंकि 5 माइनस ये भी परिमेय है, ये पूरा परिमेय है, परिमेय 5 माइनस पी बाई क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो क्या मिलता है, परिमेय मिलता है, तथा √3 अपरिमेय है। इसीलिए या फिर और एक लाइन, चूंकि यहाँ लिख दो, यहाँ 5 माइनस पी बाई क्यू परिमेय संख्या है तथा चूंकि परिमेय ये परिमेय है, ये भी परिमेय, घटा परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन यहाँ क्या मिला, अपरिमेय। इसका मतलब क्या है, √3 ये टोटल एक अपरिमेय संख्या होगा। और शॉर्ट करना है 3 लाइन में, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं से सिद्ध हो गया। या इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक शॉर्ट लाइन में हो जाता है। इसको और शॉर्ट करना था, पहला वाला संख्या ले लो, क्या था, परिमेय अपरिमेय घटा, एक ही लाइन सीधा दे देना, परिमेय में अपरिमेय, ये परिमेय संख्या 5, एक लाइन लिख देना यहाँ 5 पी बाई क्यू परिमेय है तथा √3 अपरिमेय। संख्या है। चूंकि परिमेय फिर घटा अपरिमेय, परिमेय घटा अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ उल्टा मिल रहा है, यहाँ परिमेय मिल रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं होगा। परिमेय घटा अपरिमेय, अपरिमेय मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला, ये परिमेय संख्या मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला शॉर्ट तरीका और शॉर्ट तरीका है। सेम प्रोसेस में आप जाएं, सारा का सारा प्रश्नावली में, या और एक उदाहरण है, सारा का सारा सेम बनेगा। और एक उदाहरण है, सेम दर्शाएंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही सेम लिखना है। मान लेना है 3√2 एक परिमेय है, संख्या है, इसलिए 3√2 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। और ये लाइन तो याद रखना है, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा स्वाभाज्य है।
क्या लिख सकते हैं, अब ये परिमेय गुना अपरिमेय क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, 3 परिमेय, 3 तथा p बाई क्यू परिमेय है, परिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय। चूंकि परिमेय संक्रिया लागू करो, परिमेय गुना है अपरिमेय, बराबर क्या आता है, अपरिमेय, लेकिन हमको मिल रहा है परिमेय, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए 3 × 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 1 नंबर √5 के बारे में बताया जा चुका है। √5 सिद्ध कीजिए, √5 का सिद्ध करने के लिए यह हो गया बदली, फिर बोला 3 जोड़ 2 नंबर में 3 जोड़ 2 √5 ये सिद्ध करना है। 2 नंबर थोड़ा सिद्ध कीजिए, क्या दर्शाइए, 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना से वही मान लो, माना 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 जोड़ 2 √5 बराबर p बाई क्यू, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा सअभाज्य है, और q 0 के बराबर नहीं है। q 0 के बराबर हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को भाग नहीं लगाया जा सकता। ये क्या आता है, अपरिभाषित। अब इसमें भी वही सेम संक्रिया लगाना है, 3 जोड़ 2 √5, पहले 2 √5 के लिए, चूंकि आप देख लें यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 परिमेय है, 2 परिमेय है तथा p बाई क्यू परिमेय संख्या है, तथा क्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि क्या है, परिमेय गुना अपरिमेय, पहले वो बोला करो, परिमेय गुना अपरिमेय एक ही बार में लागू कर दो, अपरिमेय होता है, तो ये और ये अपरिमेय हो गया, और परिमेय जोड़ अपरिमेय, अब ये पूरा अपरिमेय हुआ तो ये परिमेय जोड़ अपरिमेय भी अपरिमेय होता है। इसलिए 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या।
3 नंबर में निम्नलिखित को बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला, एक बटा रूट 2, यहाँ भाग वाला लगा देना है संक्रिया, इसको सिद्ध करना है। तो देखो पहला वाला का इसको सिद्ध कर लो। माना 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा रूट 2 बराबर पी बाय क्यू। जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और सभाज्य है। क्यू बराबर 0 नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक तथा पी क्यू परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है। और रूट 2 अपरिमेय है। तो लिख सकते हैं परिमेय भागा अपरिमेय, चूंकि परिमेय बटा या भागा लिख सकते हैं अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय होता है। या इसको देख सकते हैं, या परिमेय भागा अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए लेकिन यहाँ मिल रहा है हमको परिमेय, तो क्या आ जाएगा, ये अपरिमेय है। इसीलिए 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय। ये क्या है, ये माना हुआ चीज है। इसका मतलब क्या है, हम लोग गलत मान चुके हैं कि ये परिमेय है। परिमेय इसको मानना ही हमारा गलत है। या परिमेय हो ही नहीं सकता। क्यों, परिमेय होता तो यहाँ बराबर क्या बोल रहा है, परिमेय से को भाग लगाएंगे, अपरिमेय से तो अपरिमेय मिलता है, लेकिन हमको यहाँ परिमेय मिल रहा है। परिमेय क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको अगर हम अपरिमेय मानते तो हमारा मानना ही गलत है। इसलिए यह 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। गलत ही मान लिए, वो परिमेय था ही नहीं, इसके वजह से हमें अपरिमेय मिला। इसके बाद बोला है 7 रूट 5, 2 नंबर में। दूसरा नंबर है, ये हो गया दूसरा नंबर है 7 रूट 5। 7 रूट 5 सीख करना है, सही है, परिमेय संख्या। बस इसकी जगह लगा लो 7 रूट 5, 7 रूट 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 तथा पी बाई क्यू परिमेय है और रूट 5 अपरिमेय है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, ये वाला लागू होगा, क्योंकि परिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय होता है, तो हम मान लिए हैं अपरिमेय, लेकिन होता
अपरिमेय है, इसका मतलब हमारा मानना ही गलत है। तो ये क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है 6 जोड़ रूट 2, तीसरा नंबर है 6 जोड़ रूट 2, 6 जोड़ रूट 2 माना सेम सारा का सारा 6 जोड़ रूट 2, यहाँ 6 ले लो और यहाँ पी बाई क्यू परिमेय, यहाँ हो जाएगा रूट 2 अपरिमेय। अब यहाँ देखो परिमेय जोड़ अपरिमेय, यहाँ जोड़ हो जाएगा, हमको क्या मिल रहा है, अपरिमेय होता है। ये बोल रहा है फॉर्मूला, ये बोल रहा है संक्रिया में ये होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य। परिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय ही होगा, लेकिन हम मान लिए हैं कि परिमेय है, तो इसका मतलब गलत माना है, इसलिए यह 6 जोड़ रूट 2 एक अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास कल अपलोड हो जाएगा, कल या परसों। नेक्स्ट क्लास 1.2.1 और 2.2 के बारे में एक ही बार में दोनों